एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी टॉपिक्स हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ये दो टॉपिक करवाऊंगी जो क्लास 10 साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट एचटेट। तो देखो क्या होता है जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जब एसिड की रिएक्शन होती है मेटल के साथ तो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन। ये कैसे मिलता है इसे हम एक्टिविटी से समझेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी, एसिड की जरूरत होगी और बेस की जरूरत, क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो वो कैसे होती है, तो पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये क्या है डिलीवरी ट्यूब है, और एक जो अलग ये यहाँ पे बाउल है, इसमें क्या लेना है, सोप सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, जो क्या है बेस होता है। तो देखो क्या होगा इसमें, जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर जिंक ग्रेनुल्स डालने हैं। जिंक क्या होती है, मेटल डालनी है, ठीक है, जिंक क्या एक मेटल है। तो जैसे ही इसके इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड के अंदर हम मेटल को ऐड करेंगे तो इसमें क्या होंगे, बबल अराइज होंगे। इसमें हमें बबल दिखाई देंगे, तो वो बबल क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, ठीक है। फिर जो ये यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, अगर हम क्या करें, इस हाइड्रोजन गैस को पास कर दे सोप सॉल्यूशन में से। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है, तो इसमें से हम पास करेंगे तो यहाँ पे भी बबल दिखाई देंगे और ये बबल क्या होंगे, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। ये इस साबुन के घोल के बबल होंगे, जो क्या होंगे, उनके अंदर क्या भरा होगा, हाइड्रोजन गैस भरी होगी। तो जैसे ही कैंडल को हम इन बबल के पास लेके आएंगे तो ये क्या होगी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। तो यही क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, भाई कि कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आप अपने जो टीचर है उनकी हेल्प से इस एक्टिविटी को कर सकते हो। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में डालना है एसिड लाइक H2SO4। उसमें क्या है, हम मेटल डालेंगे, जैसे जिंक के ग्रेनुल्स डाले हैं, तो जैसे ही जिंक ग्रेनुल्स इस के अंदर ऐड होंगे तो इसमें बबल अराइज होंगे। तो वो बबल किस गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि हाइड्रोजन गैस इसमें से इवोल्व हुई है। तो जैसे इस गैस को पास किया गया है सोप सॉल्यूशन में से, तो वो सोप के बबल यहाँ से भी क्या होंगे, इस सोप सॉल्यूशन के बबल बनेंगे और उन बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड होगी। तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल, सोप के बबल जिसमें हाइड्रोजन गैस फील्ड थी, ऊपर जाएंगे। तो हम अगर इसके पास आग लगा दे या जैसे कि कैंडल को लेके आए तो ये बर्न होगी। बर्न होने के साथ इसमें से पॉप साउंड आएगी, ठीक है। तो पॉप साउंड किस गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। तो ये कैसे होता है इसमें, क्योंकि जो मेटल है ना, वो एसिड के जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिड में, उसको यहाँ से रिप्लेस कर देगी और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगी और खुद लग जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, ठीक है। तो जिस एक्टिविटी में हमने देखा, तो क्या देखा इसमें, मेटल इन द अबो रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हमने H2SO4 क्या है, एसिड, जो मैंने अभी एक्टिविटी में आपको बताया था, उसमें डाले हैं जिंक ग्रेनुल्स। तो ये मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये मेटल इस एसिड में से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करके खुद कंबाइन हो जाएगी उसके बचे हुए पार्ट के साथ। जैसे SO4 बच गया यहाँ पे, तो इस H2 की जगह पे खुद लग गई है। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे कि H2 रिप्लेस करने के बाद जो मेटल यहाँ लगी है, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो साल्ट होगा, और जो यहाँ से ये H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती, क्यों होती है इवोल्व, क्योंकि मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इवोल्व, ठीक है। क्योंकि ये मेटल क्या है, इस हाइड्रोजन को बाहर डिस्प्लेस कर देगी इस एसिड में से, और क्या होगा, न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। किसकी वजह से, जब ये मेटल कंबाइन होगी बचे हुए पार्ट के साथ, तो वो न्यू कंपाउंड क्या होगा, सोल्ट होगा। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट, तो ये क्या है, सोल्ट है, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकली है। सेम ऐसे ही
अगर हम इसी एक्टिविटी को रिपीट करें बेस के साथ तो तब भी क्या होता है, बेस क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो उसमें से भी बबल की फॉर्म में गैस इवोल्व होगी, तो वो गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। क्यों होगी, वैसे ही जो ये जिंक है यहाँ से क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा H2 की फॉर्म में, और खुद जहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुई वहाँ पे खुद लग जाएगा। तो जो ये मेटल कंबाइन हुई है रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएगी, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुई तो वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आपको ध्यान रखना है ये वाला, एसिड प्लस मेटल तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस प्लस मेटल तो क्या बनता है, जे प्रोडक्ट सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन, सॉरी क्या होता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे ही क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों कौन सी गैस इवोल्व करते हैं, इनमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सोल्ट, और कौन सी गैस इवोल्व होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, मेटल के साथ CO3 लगा हुआ होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, HCO3 लगा हुआ होगा मेटल के साथ। ठीक है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवोल्व होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब ये मेटल ओनली मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट जब ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, एसिड की रिएक्शन होती है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन CO2 गैस फॉर्म। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इसकी मैं एग्जांपल से आपको करवाऊं। एग्जांपल लाइक क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट मैंने क्या बोला, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, तो सोडियम कार्बोनेट, HCl क्या है, एसिड है। जब सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट हो गया, ये एसिड के साथ रिएक्शन हुई है इन दोनों की, तो मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, मतलब हमें दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इसमें से निकलती ही निकलती है। तो इस प्रोडक्ट में से, सॉरी इस रिएक्टेंट में से अगर CO2 गैस निकाल दे हम, तो बचा क्या है हमारा, एक तो सोल्ट बनेगा और एक वाटर इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, जो HCl और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं तो एक तो ये साल्ट फॉर्म करते हैं लाइक NaCl, और वाटर बनता है, और गैस कौन सी निकलती है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये तो था मेटल कार्बोनेट का। अब मैं आपको करवाऊंगी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है एसिड, तो क्या बनाता है, सोल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है। सेम रिएक्शन होती है, सोल्ट क्या है NaCl, वाटर H2O, और गैस क्या है CO2। इसके लिए क्या याद करना है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जो मैंने ये यहाँ पे बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स आपको याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इनकी, तो वाटर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, देखो इस रिएक्शन जो ऊपर मैंने ये दो आपको रिएक्शन करवाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है इस रिएक्शन में से, अगर इस गैस को पास करवाया जाए लाइम वाटर में से, तो क्या होता है, लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो ये क्या है, लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है प्लस CO2, तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे प्लस CO2 है। जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे हम, जो गैस ऊपर से निकली है इन रिएक्शन करने में से, इस गैस को जब लाइम वाटर में से पास करवाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका फार्मूला होता है, मार्बल का। ठीक है, तो ये फार्मूला है मार्बल का, और साथ में क्या होता है, वाटर निकलता है इसमें से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो मार्बल है वो कैसे फॉर्म होता है, जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो व्हाइट PPT बनते हैं।
व्हाइट पीपीटी का मतलब क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जैसे दूध फट जाता है ना, फटा हुआ दूध तो आपने देखा ही होगा, तो वैसे ही फॉर्म के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल इजी वे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।